बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर उस्ताद मसरूर हसन साहब, जनरल सेक्रेटरी दिल मोहम्मद साहब, शहजाद मजीद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ मौजूद हूँ। ये एक गुंजान आबाद एरिया है और कुछ अरसे पहले हमने सोचा कि जिस तरह सदर के इलाके में जो पुराना मशहूर ज़माना जहांगीर पार्क होता था उसको सिंध हुकूमत ने रिहेबिलिटेट किया और ख़ूबसूरत ब्यूटिफाई करके पब्लिक के लिए खोला। तो हमने फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां हम सड़कों के ऊपर काम कर रहे हैं, नालों के ऊपर काम कर रहे हैं और डीसी साहब डीएमसी के ताउन के साथ हमने जो 100 पार्क्स को रिहेबिलिटेट करने का फैसला किया, जिसमें 70 के करीब छोटे पार्क्स हम अभी तक रिहेबिलिटेट करके पब्लिक के लिए खोल चुके हैं। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना जहांगीर पार्क के तर्ज पर एक और खूबसूरत पार्क डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए डेवलप किया जाए। और फैसला हुआ कि ब्लॉक 14 में ये इकबाल पार्क की जो जगह है, जो मट्टी थी, रेत थी यहाँ पे, उसको एक खूबसूरत पार्क में कन्वर्ट किया जाए। हमने प्रोजेक्ट को कंसीव किया, PC1 बनवाया, टेंडरिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं ताकि उस बेहतरीन खूबसूरत पार्क का सगे बुनियाद आज रखा जा सके। 25 करोड़ रुपए लागत से इस पार्क को तामीर किया जा रहा है। तमाम पैसे हमारे पास मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट के तहत 3 कंपोनेंट्स होंगे इस प्रोजेक्ट के। पहला कंपोनेंट है पार्क, जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहाँ पर खूबसूरत रॉकरी होगी, वाटरफॉल होगी, उसके अंदर झूले होंगे बच्चों के लिए, सब्जा होगा, एक क्रिकेट ग्राउंड और एक फुटबॉल ग्राउंड इंशाल्लाह। और ये आज इंजीनियर्स ने जो टीम है, चूँकि काम तकरीबन हमने कोई 2 हफ्ते कबल इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया था, आप देख सकते हैं काम माशाल्लाह होते हुए नज़र आ रहा है। कमिटमेंट हमारी ये पहला टारगेट ये कि इंशाल्लाह इस तमाम काम को 3 माह के अंदर अंदर हमें मुकम्मल करना है, सब कंप्लीट करना है, ताकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए ये खूबसूरत तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से दे दिया जाए। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे बिलावल। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरी मौजूदगी, सलमान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी ना इख्तियारात में बिलीव करती है, ना वोट में बिलीव करती है, ना तफरीक में बिलीव करती है। अगर पीपल्स पार्टी यकीन रखती है तो अवामी खिदमत के ऊपर रखती है। और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई टाउन हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर बल्दियात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन, तंजीम वो लोगों में मोहब्बतें बांटना चाहती है, लोगों की खिदमत करना चाहती है, लोगों को जोड़ना चाहती है, दिलों को जोड़ना चाहती है। और पाक ये फुटबॉल ग्राउंड, ये क्रिकेट ग्राउंड इस बात का सबूत है कि ऐलान कोई करता है, बातें कोई करता है, बैनर कोई लगाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता है, अगर काम किया जाता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त भी हमने कुछ टारगेट्स अपने जहन में रखे हुए हैं अवामी खिदमत के। दिल मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बल्कि मसरूर साहब भी। नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो एरिया है, शारे नूरजहां, ये हम बना रहे हैं। इसके नालों को, मुलेका नालों को, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की असरन और तामीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दे रही है। शादमान नाले को कंस्ट्रक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दे रही है। असगर ईशा स्टेडियम के साथ शाराए हुमायूं हो, शाराए जहांगीर हो, उसके ऊपर काम इस वक्त किया जा रहा है एज वी स्पीक, और काम होता हुआ नजर आ रहा है। और नालों के लिए बिलखुसूस मैं कहना चाहूँगा, काम ऑन गोइंग है। टारगेट हमारा यही है कि नालों को इंशाल्लाह जो मानसून का मेन स्पेल है उससे पहले नालों का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि जो भी लोगों को तकलीफ होती है
उस तकलीफ से हम निकल सकें। आप दो जो यहाँ सेंट्रल में रहते हैं, जब मैंने खुद विजिट किया शादमान नाले का, लोगों ने कहा कि ऐसा काम कभी नहीं हुआ जिस बड़े पैमाने के ऊपर हम काम करके दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह तरक्की का सफ़र, बेहतरी का सफ़र जो बिलावल साहब ने कराची के हर गली कूचे में स्टार्ट किया है, ये मेरी कमिटमेंट है आप तमाम लोगों से कि मैं हूँ, सलमान हूँ, मसरूर भाई हो, दिल मोहम्मद हो, शहजाद मजीद हो, बिके को, जितने भी हम लोग हैं, हम सब के सब बिला तफरीक आवाम की खिदमत करेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। हमें अदराक है आपकी मुश्किलात का, आपकी परेशानियों का। हमारे वादे दूसरों की तरह नहीं होंगे जो अपने इख्तियारात के लिए हों। हमारे ऐलानात दूसरों की तरह नहीं होंगे कि बिल बोर्ड पे अपनी तस्वीरें छपा दें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाने के लिए, इल्ज़ामात के लिए नहीं होंगी। हमारी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस काम से मुताल्लिक होगी। मेरे लिए सबसे आसान काम है रोज़ सुबह उठूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। आप दोस्त आ भी जाएंगे मेरे पास, चाय भी पियेंगे, गपशप भी कर लेंगे, लेकिन मैं कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता जिसके अंदर मनफी बात की जाए, जिसके ऊपर इल्ज़ामात किए जाएं। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ इवेंट रिलेटेड करता हूँ। पिछले दिनों बिलावल साहब मीडिया से बात की, कहाँ गए? ककरी ग्राउंड, काम मुकम्मल हुआ, ककरी ग्राउंड गए। वजीर आला सिंध इब्राहिम हैदरी गए, बलोच मुजाहिद का इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया, तब गए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया, तब गए। अभी इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मीना बाजार के ऊपर भी अंडरपास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने नारे भुट्टो, और मैं आपको, बिलावल, मुझे याद है बड़े बड़े लोग इस शहर के दावेदार रहे। आप सहाफी दोस्तों में से एक दोस्त थे हमारे, वो कहते थे मीना बाजार की सड़क बनवा दे मुर्तजा भाई। बड़े लोगों ने उनको वादे किए, वफा किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। आप जाके आज मीना बाजार की सड़क देख सकते हैं, हम बना रहे हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज की सड़क हमने बनाई और कैफे प्याला तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। ये वही जगह है जहां पर लोग पार्क के ऊपर चाइना कटिंग कर रहे हैं इस वक्त। वो लोग जो कराची में तब्दीली के दावेदार कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम कराची वालों के मसीहा हैं, उन लोगों ने माशाल्लाह पार्क के अंदर जहां आपके बच्चे खेलते हैं, वो झूले जहां पर लगे हुए हैं ना, वहां पर मवेशी बांध दिए हैं सब। वो कहते हैं अपने आप को कि हम दयानतदार हैं, वो कहते हैं अपने आप को हम ईमानदार हैं। रोज सुबह उठते हैं और इल्जामात। मैं जमात इस्लामी की क़यादत को कहना चाहूंगा, जमात इस्लामी थी, काम करती थी। ये पता नहीं क्या जमात इल्जाम बना दिया इन्होंने अपनी शेरवानी के चक्कर में। भाई गर्मी ज्यादा है, शेरवानी नहीं पहन पाएंगे अब आप, गर्मी बहुत हो गई है। इस सियासी गर्मी को खत्म करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जामात की सियासत नहीं करना चाहती, खिदमत की सियासत करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को ऑफर करती है, आइए हमारे साथ बैठिए। कराची में केएमसी के अलावा 25 टाउन है, 13 टाउन हमारे हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, 3 टाउन तहरीक इंसाफ के हैं, 9 टाउन जमात इस्लामी के हैं। आइए सब मिलकर साथ बैठे, काम करें ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके, लोगों की मुश्किलात कम कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, इस्लामाबाद में जाके धरना देने से मसाइल हल नहीं होंगे। और मैं मैं इल्ज़ामात की सियासत नहीं करना चाहता, एक सवाल जरूर उठाना चाहूँगा। मैं तो हुकूमत का हिस्सा हूँ, सारे इल्ज़ामात हमारे ऊपर है, मसरूर भाई के ऊपर है, सलमान के ऊपर है। ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि एक ईमानदार सियासी जमात के इतने पैसे कहाँ से आ गए? इतने पैसे आ गए कि इस्लामाबाद में यहाँ से टप्पर जा रहा है। इतने पैसे कैसे आ गए कि हर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर वो साइन बोर्ड लगा होता है जहाँ पे इशारा होता है, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, यू टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। इस पर ना यू टर्न नजर आ रहा है, राइट टर्न सिर्फ हाफिज नईम साहब नजर आ रहे हैं। कभी यूं खड़े हुए, कभी यूं खड़े हुए, कभी यूं खड़े हुए। कहां से आ रहे हैं ये पैसे? और अभी जो चीख रहे हैं ना, ये भी खालों की सियासत स्टार्ट करनी है इनको। आइंदा चंद रोज में खिदमत की सियासत नहीं, खालों की सियासत करनी है इनको, जिसके लिए वो उन्होंने पार्क के ऊपर चाइना कटिंग की है। खुदारा इस शहर को के अंदर हम सबको काम करने की ज़रूरत है, खिदमत करने की ज़रूरत है। इल्ज़ामात से बाहर निकलिए और बिलावल साहब की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह
अपने वसाइल को इस्तेमाल करें ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके, लोगों की खिदमत की जा सके। ये मेरा वादा है आपको, ये सलमान का वादा है आपको कि हमारा एक एक कारकुन, एक एक रुकन, एक एक सिटी काउंसिल का मेंबर, किसी और टाउन का मेंबर सिर्फ और सिर्फ आपको काम करते हुए नजर आएगा, आवाम की खिदमत करते हुए नजर आएगा। जलने वाले अगर जलते हैं तो जलते रहे इंशाअल्लाह। भाई एक बड़ा मसला है न्यू के हवाले से। न्यू कराची में 7000 रोड है, वहाँ तकरीबन 1100 दुकानें हैं जो नालों पर बनी हुई हैं। बरसातों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। KMC ने कुछ मेरा प्लान भी किया था उन दुकानों के हवाले से। कोई खुदा न खास्ता गैस की वजह से धमाका भी हो सकता है जैसे साइड पर हुआ था, उसके हवाले से क्या प्लान है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं खुद उस जगह को विजिट करके आया। यूसुफ रोड के साथ वो जगह है, यूसुफ रोड का नाला इस वक्त हम बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी। वहां जब पानी खड़ा होता था तो हर बंदा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता था, तस्वीरें भी खिंचवाता था। काम किसने किया? बिलावल साहब खुद गए थे वहां पे, वजीर आला गए थे, हम सब उनके साथ गए थे। और नाले के उस वक्त तकरीबन 90% काम हो चुका है। जब हम काम के सिलसिले में वहाँ विजिट कर रहे थे तो ये जो नाला आपने बताया 7000 रोड का एरिया में नजर आया, और माशाल्लाह नाला चलते चलते गायब हो जाता है। उस नाले के ऊपर दुकानें हैं और चीज़ें भी बन गई हैं। किसने बनाई थी? किसके दौर में बनी थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर तहकीक करेंगे तो पता चलेगा मसरूर भाई ने दुकानें नहीं बनाई थी, मुर्तज़ा वहाब के बड़ों ने दुकानें नहीं बनाई थी, दिल मोहम्मद ने नहीं बनाई थी, सलमान ने नहीं बनाई थी। वो चाइना कटिंग वाले जो है ना, वो चाइना कटिंग वाले थे। और आज अगर हम कार्रवाई करने जाएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ मनफी सियासत को तर्क करने की ज़रूरत है। आज भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डेली 40 से 42 जगहों पर नालों की सफाई का काम चल रहा है इस वक्त। आज सुबह भी हमारी टीम मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थी, रास्ते में भी पूछ के आए हैं। मुआज गोट हो, ईसा नगरी हो, किमाड़ी हो, सिटी नाला हो, मलीर का एरिया हो, इब्राहिम हैदरी हो, कोरंगी हो, हर जगह नालों के ऊपर काम करें। तो जो नालों के अंदर गंदगी आ गई है उसको तो हम साफ कर रहे हैं। जो नालों के ऊपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए ना, मुझे इस बात की यकीन दहानी करा दें, जो मैं कहता हूँ ना, चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करें, ताकि हम तय कर लें कराची के पैरामीटर्स, हम तय कर लें वो उसूल जिसके बेसिस के ऊपर हमें शहर को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। मैं भी उसके ऊपर अमल पैरा हूँगा, फिर दूसरे दोस्त भी अमल पैरा हों। ये ना हो कि हम काम करना शुरू करें, पीछे देखें तो दोस्त हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे है। औरंगी टाउनशिप जो है, डायरेक्टरेट ऑफ औरंगी KMC, वहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हो रहा है, सरकारी अफसरान की मिलीभगत, कीमती ज़मीनें हैं, कब्जे हो रहे हैं। आप भी ना मेयर, व्हाट विल यू डू? कार्रवाई करूंगा, जहाँ निशानदेही करेंगे गलत चीज़ की, कार्रवाई की जाएगी। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, अभी मिसाल देता हूँ। आज से कोई 3 रोज़ कबल मौलीपुर पे जो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके ऊपर कब्जा होने की कोशिश हो रही थी। हम लोग ही थे, पीपल्स पार्टी वाले, हमारे वहाँ के टाउन के चेयरमैन थे, UC के चेयरमैन थे। उन्होंने मुझे, सलमान को मामला आइडेंटिफाई किया, हमने पुलिस से बात की, मेक श्योर किया कब्जा ना किया जाए। तो जहाँ जहाँ गलती होगी, मैं इस बात की यकीन नहीं कराता हूँ, हम जानबूझ के गलतियाँ नहीं करेंगे। खता हर किसी से होती है, गलती करें तो माफ़ कर दीजिएगा, तसी की नीयत से हमें बताइएगा, हम अपने आप को बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह काम होगा, काम होता हुआ नजर आएगा। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी को उस काम के ऊपर आग लगती है तो आग लगते रहे, हमारी फायर ब्रिगेड इंशाल्लाह बुझा देगी। ये करके आपके पास आ रहा हूँ जी। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर की तामीर और तरक्की, खास करके रोडों और नालों पे बड़ी तवज्जो दी जा रही, काम भी किया जा रहा है। शुक्रिया। लेकिन जो रोडें हैं शहर की, KDA भी बना रहा है, KMC भी बना रही है, DMC भी बना रही है, पानी का भी काम है, मुख्तलिफ लोग करने जा रहे हैं। लेकिन KDA जो रोडें बना रहा है वो 6 महीने 3 महीने से ज़्यादा चल नहीं रही, जिसकी वजह ये कि KDA में जो टेंडरिंग का अमल है इंतहाई बदगुमानी इसमें मुलविस है, कोई शफाफियत नहीं है। इसी तरह जो नालों के काम है, सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए नालों के लिए दिए जा चुके हैं, और मजीद अभी रिसेंटली भी 35 करोड़ रुपए दिए। लेकिन नालों की सफाई और नालों की तामीर और तरक्की के काम तमाम के तमाम एक रिटायर्ड मुलाजिम है रामचंद, वो किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इसमें बेकायदगियाँ हैं, शोर भी होता जा रहा है। तो आप नालों की सफाई के बेड़ा, तो रामचंद को कैसे काबू करेंगे, आप ये बताएं। रामचंद को आप साइड में करें। आप आज मुझे कहें कि फलां नाला साफ करने, कल मशीनरी आ जाएगी, इसकी बात करें ना आप। मैं इंचार्ज हूँ, सलमान इंचार्ज है। जहाँ निशानदेही, मैं कल गया था बल्दिया, आसकानी साहब वहाँ हमारे चेयरमैन, उन्होंने बताया हब रिवर रोड पे प्रॉब्लम है। सुबह हमारी टीम वहाँ पर गई, सनम बलोच हमारी ईसा नगरी से
चेयरपर्सन इलेक्ट हुई हैं, बलूच खान कबूल मरहूम के अल्लाह बख्शे साहबजादी हैं। उन्होंने मुझे सलमान को जिक्र किया कि ईसा नगरी कब्रिस्तान में पानी आ जाता है, पानी मौजूद है। मैंने सलमान ने विजिट किया हफ्ते के रोज़ वहाँ पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। इतवार को काम स्टार्ट, बल्कि मेरे साथ कामरान उस दिन मौजूद था, काम स्टार्ट हो गया। तो जहाँ खामी कोताही गलती नजर आती है हम काम कर रहे हैं। क्वालिटी, जो भी नाले की सफाई हो रही है ना, ये कोई एक दिन का अमल नहीं है, एक महीने का अमल नहीं है, 4 महीने का अमल है, कांस्टेंट है। और जो भी पेमेंट की जाती है उसके 2 तरीके कार रखे हैं। जो कचरा उससे निकाल के आप लैंडफिल साइट पर जमा कराएंगे ना, उसके ऊपर पेमेंट की जाएगी, नंबर 1। और नेस्पा जो कि थर्ड पार्टी है, जिसका सिंध हुकूमत से केएमसी से कोई ताल्लुक नहीं, उसको वेरीफाई करता है, कंसल्टेंट वेरीफाई करता है, गालिबन नेस्पा है उसका नाम। उसकी वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट की जाती है। अब आ जाए सड़कों की तामीर के ऊपर। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसको सब पता है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे ये टेक्निकलिटीज नहीं पता, सलमान को ये चीज़ें नहीं पता। जो इंजीनियर है वो काम करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं उनको सुपरवाइज कर लें, स्क्रूटनाइज कर लें। जब मैं केएमसी में था, अभी केडीए मेरे मातहत काम नहीं करा, जब मैं केएमसी में था तो हमने ऑर्डर किया था कि कोई पेमेंट भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बगैर ना की जाए। अभी भी ये जो पार्क बनेगा इसके अंदर थर्ड पार्टी हमारे पास कंसल्टेंट मौजूद है, वो कंफर्म करेगी, उसके बाद पेमेंट की। नालों का काम चल रहा है ना, जो शाहराह नूरजहां हो, शाहराह हुमायूं हो, उसके ऊपर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट वेरीफाई करेगी। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ खामियाँ कोताहियाँ होंगी उनको हम एड्रेस करेंगे। एक चीज़ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना भूल गया था, बकरीद आने को है, हमने आलाइशों की सफाई के लिए बड़ा जामे मुफस्सिल प्लान बनाया है। और मैं 2-3 गुजारिशात शहरियों से करना चाहूँगा। डोर टू डोर कलेक्शन की जाएगी, गलियों में छोटी छोटी सुजुकियाँ आएंगी, चिंचियाँ आएंगी, जो कि उन आलाइशों को उठाकर पहले 91 कलेक्शन पॉइंट्स, बल्कि अब 93 हो गए हैं, उन 93 कलेक्शन पॉइंट्स पर लेके जाएं। और उन 93 कलेक्शन पॉइंट से 3 लैंडफिल साइट्स हैं हमारी, एक मलीर में है, एक जाम चाकरो है, एक गोंद पास है। उन तीनों में हमने ट्रेंचेस खोदी हैं ताकि उनको हम ठिकाने लगा सके। मैंने ड्यूटी लगाई थी, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने पर्सनली विजिट किया, मलीर की लैंडफिल साइट का ट्रेंचेस का काम देखा। आसकानी साहब जो है वो जाम चाकरो गए, और बरोई साहब हमारे हाजी नवाज बरोई साहब वो गोंद पास वाली लैंडफिल साइट पर गए थे, मेक श्योर करने के लिए कि वो सिस्टम इन प्लेस है। हमने तमाम टाउन के अराकीन के साथ मीटिंग भी की है। मैं शहरियों से सिर्फ गुजारिश करना चाहूँगा, आलाइशों को खुदारा नालों में ना फेंकें। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा, उन आज़ा को वो पाए हम करते हैं और सेवरेज में डाल देते हैं। अगर आप ये करेंगे, आपकी लाइन चौक होगी, सेवरेज चौक होगी, ड्रेनेज चौक होगी, जिसका नुकसान मुझे सिर्फ नहीं होगा, हम तमाम शहरियों को होगा, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो प्रॉपर तरीका है उसको फॉलो करें। अगर कोई कोताही है, अगर किसी शख्स को शिकायत है कि आलाइश नहीं उठ रही, तो 1128 ये नंबर हमने बनाया है, हेल्पलाइन सर्विस है। लोग कॉल करें, अपनी लोकेशन बताएं कि हमारे यहाँ से आलाइश उठी नहीं है, अमला आएगा और आलाइश को उठा के ले जाएगा। 5 दिन ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि पहले रोज़ 3 दिन तो ईद वैसे ही होती है, ईद उल अज़हा, एक दिन पहले बोरा जमात की ईद होती है, और 5वें रोज़ जो है वो मेरे ख्याल में जमात अहले हदीस की होती है। तो 5 दिन तक ये पूरी एक्सरसाइज जारी रहेगी। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा, हमारी मदद करें ताकि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रख सकें। आप ये बता दीजिएगा, हर साल आपकी तरह सब ये दावा करते हैं कि ईद उल अज़हा के लिए हमने बेहतरीन इंतजाम किए हैं, लेकिन सूरत-ए-हाल चले मैं चेंज करता हूँ, हमने इंतजाम किए हैं। अच्छा, इंतजाम जो है मुख्य मकामात पे शिकायतें सामने आती हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाते हैं, उस पर भी कंप्लेंट्स पे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत-ए-हाल थोड़ी सी और डिफरेंट है कि जैसा आपने जिक्र किया कि 3 मेन डिस्ट्रिक्ट में जो है PTI और जमात इस्लामी मौजूद है, आप लोगों के दरमियान एक नूरा तशी की सूरत-ए-हाल मौजूद है, तो ऐसे में इन इंतजामात को किस तरह मैनेज कर पाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? अच्छा, मैं बड़ा अच्छा सवाल किया। 1128 पे ये नहीं लिखा हुआ कि लियारी टाउन को अटेंड करना है, या मलीर टाउन को, गडाब को अटेंड करना है, या किमाड़ी को करना है। 1128 सबके लिए है यार। मैं तो आज कह रहा हूँ कि शहर में 15 जनवरी को इलेक्शन हो गया, तराजू, बल्ला, तीर सब हो गया ना। अब तो सब शहर वाले हैं, सब कराची वाले हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो आइए ये तफरीक की सियासत को ख़त्म करें। मुझे आप कहेंगे, मैं खुद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आके बैठ जाऊँगा, यहाँ पर मौजूद हूँ। सलमान जो है किसी और ज़िले में जाके बैठ जाएगा, ताकि आप लोग खुद देख सकें कि हम नहीं चाहते
कि कोई तफरीक हो, हम चाहते हैं मसाइल हल हों। बहुत दुख देख लिया लोगों ने, बहुत तकलीफ देख ली, आइए मिलकर काम कीजिए। मैं फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाफिज नईम साहब को हाथ जोड़ के कहता हूँ, आइए हमारा हाथ थामिए, मिलकर काम कीजिए। हम सबका शहर है, हमारे बच्चे हमारी फैमिलीज यहीं पर हैं, आइए मिलकर काम कीजिए। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक इंशाल्लाह काम करेगी। 32% तो शहर आपके पास है, बाकियों के लिए कोऑर्डिनेशन क्या करेंगे? क्योंकि बकरीद है, फुटेज कहीं की होगी, सफर की चली होगी, तो बाकी कोऑर्डिनेशन क्या? चलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जहाँ की फुटेज हो ना वहीं की खबर चले। ये है प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इसीलिए जहाँ मैं टाउन्स भी एक सेपरेट एंटिटी है ना, जहाँ मैं टाउन्स को ऑफर कर रहा हूँ, उसी तरह मैं तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को भी कहूँगा कि आइए सिंध सॉलिड वेस्ट ये काम करने को तैयार है। उन तीनों लैंडफिल साइट पे जो हमने ट्रेंचेस खोदी हैं, वहाँ पे हर शख्स हर इदारा आए और आलाइश फेंक के चले जाए, ज़मीन बोझ करके चले जाए। सड़क के किनारे फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम तो चाहते हैं सबको साथ लेकर चले, अल्लाह करे तमाम लोग भी ऐसे ही सोचें। अच्छा मुर्तज़ा आपका तो हो गया ना, एक पीछे लास्ट हाफिज साहब ने आज जो उसके वडेरा माइंडसेट की जो तशरीह की है वो इस तरह की है कि आप कराची दुश्मन, आप जमहूरियत दुश्मन हैं और सारे इख्तियारात अपने पास रख के लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। ऐसा होने से क्या करें? अगर मैं वडेरा हूँ ना, क्योंकि मेरी उम्र भी कम है, वडेरा बताया था ना बड़ा होता है, तो मैं ओहदे में तो शायद बड़ा क्यों, उम्र से तो मैं मसरूर भाई से भी बहुत छोटा हूँ, बल्कि सलमान से भी छोटा हूँ, और हम दोनों इन सबसे छोटे हैं, राइट। यार छोटा बड़ा इन चीज़ों को ख़त्म करें। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? लोगों में मोहब्बतें बांटें यार, इल्ज़ामात लगाने का क्या फ़ायदा? मैं कहूँ आपको कि अल खिदमत का ऑडिट होना चाहिए। मैं कहूँ आपको कि FIA नोटिस ले अल खिदमत का। मैं कहूँ आपको कि नैब नोटिस ले अल खिदमत का। मैं कहूँ आपको कि कैसे NGO का पैसा, ये इल्ज़ाम लग रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है, कैसे किसी NGO का पैसा सियासी एक्टिविटीज़ के लिए लग सकता है? मेरे लिए बहुत आसान है, हुकूमत में हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जहाँ हाफिज नईम साहब सियासत कर रहे हैं ना, उसी तरीके से जमात इस्लामी अच्छा काम भी करती है। अल खिदमत वाले कहीं ना कहीं लोगों की खिदमत भी करते हैं। तो मैं वो तफरीक नहीं करना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। इल्ज़ामात का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इल्ज़ामात लगाओगे, जवाब में और इल्ज़ामात आएंगे और इल्ज़ामात आएंगे। काम करो काम। अगर मैं 2 काम कर रहा हूँ, तुम 4 काम करके दो। अगर सलमान 5 काम करता है, तुम 7 काम करके दो। तुम्हारे पास है ना टाउन्स, 9 टाउन्स तुम्हारे पास हैं। अभी तक किसी 9 टाउन के किसी एक चेयरमैन ने कोई मीटिंग करके आपको बताया कि वो कितने पौधे लगाएगा, कितने पार्क बनाएगा, कितनी सड़कें बना देगा? कोई प्लान दिया है? नहीं। जिस दिन इलेक्शन हुआ ना, उस दिन रात को मैं ही बाहर था, सलमान भी बाहर था। O3 लिया था हमने। क्यों? क्योंकि हमारा शहर। तो काम की बात करो। अब ये मैं समझता हूँ फ्रॉड वाली चीजें शहर में नहीं चल सकती। एक आखिरी सवाल, अभी आपको मौका